हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस। और आज है हमारे साथ मोनिका यादव। और आज हम लोग यहाँ पर जो आए हैं बेसिकली, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं मोनिका को कॉन्ग्रेचुलेशन देने। और साथ साथ थैंक यू मोनिका आप मैम। लोगों को ये बताएगी कि क्या स्ट्रेटेजी बेसिकली मोनिका की रही थी। मोनिका बेसिकली किस तरह से मोनिका ने पढ़ाई की, मेरे नोट्स से जो हैं, ठीक है, उसे कितना परसेंट जो है बेसिकली कवर अप होता है, ये सारी चीजें जो है मोनिका आज आप लोगों को बताने वाली है। मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि काफी सारे बच्चे जो है मार्क्स पूछ रहे थे कि मैम जो आपने लास्ट वीडियोस बनाई है तो उसमें कितने कितने परसेंटाइल बेसिकली बच्चों के रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मोनिका को पेपर 1 में भी 99 परसेंटाइल रही और पेपर 2 में भी 99 परसेंटाइल रही है। सो हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं अगेन। और मोनिका अपनी थैंक यू स्ट्रेटेजी बताना स्टार्ट करेगी। यस मोनिका। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम मोनिका। सबसे पहले तो मैम मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने मुझे बहुत 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 कोऑपरेट थैंक यू सो किया मच। और सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है मैम। बाकी मैंने तो इतनी उम्मीद नहीं लगाई थी हो जाएगा, पर आपकी वजह से हो पाया है मैम। ओके। यही है मैम। अच्छा, और पेपर मैम पेपर 1 एंड शुरू शुरू पेपर में 2। तो हाँ ठीक है, आप बताइए। मैम शुरू शुरू में तो थोड़ी दिक्कत थी, सभी बोलते थे कि नहीं कर पाएगी नहीं कर पाएगी, लेकिन तब आपने कहा, आप काफी मोटिवेशनल स्पीच देते थे, कहते थे नहीं बेटा आप कर सकते हो। तो फिर मैंने खुद से भी कहा ठीक है कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको जयदेव मैम क्लासेस काफी फॉर जेआरएफ अच्छा है। कैसे मिला था मोनिका? आपको जो जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ है, आप अपनी स्टोरी बता सकते हो कि कैसे आपको मिला, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, फिर आपने कैसे अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, स्टार्टिंग कहाँ से की? जी जी मैम। मैम स्टार्टिंग तो मैंने 2017 में की थी। ओके। उस टाइम मेरा जब 3 होते थे 3 पेपर, तो मेरे 2 हो गए थे, एक में मैं 5% से रही थी। उसके बाद फिर बीच में सिचुएशन ऐसी रही, मैंने छोड़ दी थी। फिर अब आपके जयदेव क्लासेस पे आके फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, फिर मैंने आपकी क्लास सबसे अच्छी लगी। बाईजू की भी देखी थी, अन अकेडमी की भी देखी थी, काफी और भी अदर देखी, पर सबसे अच्छी मुझे आपकी लगी। आपको समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि मैं मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब अपनापन है आप में। इस हम्म। वजह से फिर मैंने आपको ही चूज किया। फिर आपसे बात हुई, फिर आप मैम हर प्रॉब्लम भी अच्छे से शेयर करवा कर देती हैं। और जब भी मैसेज डालते हैं कि रात को डालो, दिन को डालो, सुबह डालो, आप हमेशा जस्ट रिप्लाई करते हो मैम। ये चीज मुझे आपकी सबसे अच्छी लगी। और मैम आप बहुत बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हो। आप बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखती हो, ये नहीं समझती कि इनको भाई ऐसे बस पढ़ाना है, नहीं। खुद के अपने होते हैं ना मैम, एक अपनापन होता है, वो है आप में बहुत ज्यादा मैम। और फिर मैम आपने जो नोट्स बना रोज डेली पढ़ाते थे, उनसे नोट्स बनाए। फिर मैम जो आप पी क्या करवाते थे वो सोल्व किए। आपने बताया कि भाई एक लाइन से नहीं, आप जितने भी इसके 4 हैं उसके सभी के बारे में जानकारी लो, फिर उसको एक नोटबुक में डाउन करो। फिर मैम रोज वो डाउन करती थी। हम्म। ये ये है मैम। ठीक है, और पेपर 1 का और किस फिर तरह मैम से होगा? आप वन हाँ मैम जो 1 मंथ के आप देते हो ना हाँ हाँ। टेस्ट सीरीज, उससे मैम बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, वो भी मैंने ली है। तो हम्म। उससे मुझे, मैं हर रोज एक सेट सोल्व करती थी, तो उससे बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम निकलता है मैम। तो मैं यही कहना चाहूंगी बच्चों को कि भाई पहले अपना सिलेबस कंप्लीट जरूरी होता है, उसके साथ साथ हम पीक्यू भी लगाते रहें। और जो आप देते हो हर रोज एक टेस्ट, वो पक्का पक्का करें हम। उससे बहुत ज्यादा हमारा अच्छा होता है प्रोग्रेस। ठीक है। यस और मैम। मोनिका, आप रिवीजन कैसे करते थे? रिवीजन और पेपर 1 का भी बताना, क्योंकि पेपर 1 में काफी सारे स्टूडेंट्स को ना जी मैम। डीआई और रीजनिंग में काफी डर लगता है, और आपका तो 99 परसेंटाइल है। इसका मतलब है आपने जी मैम। कुछ भी नहीं छोड़ा है ना? ना तो डीआई छोड़ी, क्योंकि जी मैम। काफी बच्चे हमारे पॉलिटिकल साइंस के डीआई को छोड़कर आते हैं, है ना? तो थोड़ा सा आप नहीं इसके बारे मैम। में बताइएगा। मैम एक्चुअली एक तो इसमें है ना, मैंने जेबीटी की है और बीएड की है मैम, मैं उसकी भी कोचिंग लेती थी इससे पहले। ठीक है। तो वो मैंने बीच में अब तो छोड़ दी थी 4-5 साल से, अब तो मैं नेट के ही चक्कर में लग रही थी। हुँ। तो उसमें उससे कुछ प्रभाव तो फर्स्ट पेपर में मेरा उससे है, उसके नोट्स थे उस एकेडमी के जिसमें मैं जाती थी पहले। वो हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक तो है। उसके थे। और मैम आपने फिर कहा ना भाई बच्चों डीआई नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो अच्छे से डीआई करो। तो फिर नीलम मैम डीआई कराती थी तो मैं उनसे
मेनली तो डीआई तो मैंने नीलम मैम से ही किया है। और मैम बाकी जैसे मैंने उन पीछे नोट्स थे कुछ आपने करवाया उनसे किया है, कुछ मैं अदर वीडियो भी देख लेती थी ठीक है, जो चलिए। मुझे अच्छे लगती थी। और जी मैम। रिवीजन कैसे करते थे? जैसे आपके आपके 2 चाइल्ड भी हैं, जी मैम। छोटे-छोटे, है ना? गुड हाँ इवनिंग। मैम हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ मैम और अभी बाहर गए, पहले आए थे मीटिंग मैम से बात करने। अच्छा, मैम से बात करनी है। जी मैम। हाँ, हाँ ठीक मैम। कह ठीक है। रहा है मैम को बोलना ट्रॉफी दे दो मम्मा को। अच्छा, ज़रूर, ज़रूर मिलेगी मैं बेटा आपको। हम बड़े हैं, हमें ट्रॉफी नहीं मिलती। बोले नहीं सभी को मिलती है। मैं कहा, हम बड़े हैं ना इसलिए नहीं मिलती हमें। सही बात है, चलो। जी मैम। और तो रिवीजन कैसे हाँ करते थे? मैम। मतलब इतने छोटे-छोटे हैं दोनों, बहुत परेशान भी करते होंगे, है ना? फिर भी मतलब मुझे पता यस है एक्चुअली मैम। मेरी मैं आप लोगों को लर्नर्स को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब क्लास में शुरू करती थी तो यस सबसे मैम। पहले गुड मॉर्निंग मैम सबसे लास्ट में गुड बाय बाय मैडम तो मतलब पूरी मेरी ऑल ऑल टाइम मेरी क्लास में रहते थे वो दोनों। तो इसी वजह से मुझे लगता है जी कि मैम। थोड़ा-सा मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल होता होगा क्योंकि थोड़े ज़्यादा छोटे बच्चे हैं वो। हाँ है ना? मैम कैसे होता है। कैसे मैनेज किया? हाँ कैसे रिवीज़न किया? मतलब आप जैसे जो और लोग भी हैं, तो वो कैसे मैनेज करें? मैम यही है कि पहले तो मतलब कि जैसे आपने बताया था ना कि भाई 5 दिन आप जो पढ़ते हो उसको सैटरडे संडे ये करो। मैम जी, उसी से बिल्कुल। किया है मैंने। पहले मैं ऐसे ही हाथ-पाँव इधर-उधर मारती रहती थी, मन किया कर लिया। लेकिन तब से आपने बताया कि भाई सैटरडे और संडे आपको रिवीजन ही करना है, तो मैंने मैम रिवीजन ही किया है उस दिन। और बाकी मैम बच्चों का ये है कि कभी उनको सुला के शाम को सुलाती थी, दिन में तो कभी जैसे आपकी क्लास में साथ रहते थे, फिर दिन में सो जाते थे, तब स्टडी करती थी। रात को फिर मैम मैं वो सोने के बाद और फिर कभी 2 बजे, कभी 3 एएम तक मतलब करती थी मैं। फिर सुबह 8 बजे कभी बच्चे को काफ़ी स्कूल हार्ड जाना वर्क होता था, किया तब है। मैं जल्दी उठ हुँ, जाती। ठीक जी है। मैम। मैम उसमें आपका बहुत-बहुत कोऑपरेट है मुझे। थैंक यू सो मच। बहुत आपने बहुत ज़्यादा मुझे सहयोग किया मैम। ठीक है। जैसे उस दिन जी आपके मैम। हस्बैंड से मेरी बात हुई थी जब आपका जेआरएफ क्वालीफाई हुआ था, है ना? तो उन्होंने कहा था कि मैम यस मैम। 90% आपके नोट से आता है, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल है मैम सही, आपके नोट से बिल्कुल आता है। ये 100% श्योर बात है। मैंने 100 भी क्या 101% श्योर है मैम ये बात। मैंने और किधर से भी नहीं किया मैम। आपके नोट से किया, जो आप क्लासेस देती थी, आप यूट्यूब पे क्लास करवाते थे, उसी से किया है मैम। उसी से अच्छे से डीपली फिर आप मैम सेट करवाते हो, एमपी सेट, कभी राजस्थान सेट है, असम सेट, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है हमें। और मैम आता है, ये पक्का है मैम। कहते हैं नहीं आता, कोचिंग से आता है। और मैम कोचिंग में तो ये कहती हूँ कि देखो वैसे हम नहीं, कोई कर लेता होगा बगैर कोचिंग, लेकिन कोचिंग से है ना मैम हमें एक मार्गदर्शन मिल जाता है। बिल्कुल। बाकायदा मैं इतने दिन से इधर-उधर भटक रही थी, कर लेती थी, लेकिन अब एक सिस्टम बन गया, एक फ्लो बन गया मैम। फिर हुँ, उसमें आप बार-बार हमें मोटिवेट करते रहते हो कि बच्चों ऐसे करो, बच्चों ऐसे करो, तो हुँ। उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मुझे तो मैम आपका ज़्यादा क्लासेस सबसे सबसे बेस्ट लगा मैम। थैंक यू सो और मच। आप पढ़ाते भी बहुत मीठे हो मैम। अच्छा। जी थैंक मैम। यू सो मच मोनिका। ओके, थैंक यू मैम। ओके चलिए थैंक यू सो मच। एक्चुअली बस इतना ही हम टाइम लेंगे यस। मोनिका का और बाकी जी मैम। आपको ऑल द बेस्ट आगे के लिए जो भी आपके गोल्स हैं वो ऐसे ही फुलफिल होते रहें जी मैम। एंड थैंक यू जी मैम, एंड थैंक्स आपका सहयोग बनाए रखना मैम। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अपने स्टूडेंट्स जी के लिए मैं मैम। हमेशा अवेलेबल हूँ। ओके चलिए। जी मैम। थैंक यू मोनिका अपना समय देने के लिए। वेलकम थैंक मैम, यू एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय मैम।